अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम समझने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन। देखते हैं कि ये एग्जाम्पल्स के थ्रू कैसे समझते हैं। अब देखें, ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए एज वेल एज ऑफ बी। अगर दो सेट्स हैं ए और बी, उनको हम जब इंटरसेक्ट करते हैं तो जो उसका आंसर आएगा इंटरसेक्शन बी का, तो वो जो होगा वो एक का भी सबसेट होगा और बी का भी सबसेट होगा। अच्छा, देखते हैं वो कैसे होता है। देखें, अगर हमने कोई भी सेट दो लिए हैं 1 2 3 और बी हमने लिया 2 3 4। अब इन दोनों को इंटरसेक्शन करते हैं तो देखें कौन से मेंबर्स कॉमन है दोनों में, 2 3 2 3। ठीक है, अब देखें ये जो ए इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स हैं 2 3, क्या ये ए सेट में मौजूद हैं? जी बिल्कुल हैं। तो हम किस लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है ए के, और ए इंटरसेक्शन बी वो बी का भी सबसेट है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पर। इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ठीक है, अगर ए सबसेट है बी के, ए के जो भी मेंबर्स हों वो बी में मौजूद हों, तो जब हम उन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो आंसर ए का आएगा। देखें, ए इक्वल टू ए बी सी। अब बी सेट ले रहे हैं जिसमें ए बी सी मौजूद हो, ए बी सी डी। देखें, ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है, क्योंकि ए के मेंबर्स बी में मौजूद हैं। तो अब हम इन दोनों को जब इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर किसका आएगा, ए का आएगा। देखें, यहाँ पर ए है, इसमें भी ए, इसमें भी बी, इसमें भी सी है, ये भी सी है, दोनों में ए बी सी कॉमन है। तो हम ए इंटरसेक्शन बी में कौन से मेंबर रखेंगे, ए बी सी। अब ये जो ए बी सी है वो ये सेट जो है ये किसके इक्वल है, ए के। तो जो ए इंटरसेक्शन बी हुआ वो इक्वल टू ए के। ठीक है, अगर ए बी का इंटरसेक्शन है, ए बी का सबसेट है, तो जब हम दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो उन दोनों का जो आंसर आएगा वो इक्वल टू आएगा ए के। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर निकलेगा वो होगा ए के, क्योंकि ए बी का सबसेट है। अब चलते हैं थर्ड पर। थर्ड हमने कॉम्प्लीमेंट ला है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हम आगे समझेंगे, यूनिवर्सल सेट को समझेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट को समझेंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होता है इक्वल टू नल सेट के। ठीक है, अगर बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो भी नल सेट, सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू नल सेट। कोई भी सेट हो, ठीक है, सी या डी या ई कोई भी, ठीक है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट सेट होगा उसको हम इंटरसेक्शन करेंगे उस सेट के, जो सेट दिया गया है सी या डी कोई भी, तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो नल सेट के इक्वल आएगा। ठीक है, यानी ये दोनों जो सेट्स होते हैं सी और सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी और बी कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों सेट्स जो होते हैं वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, यानी उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो नल सेट के इक्वल होता है। ठीक, इनका एग्जांपल हम देखते हैं। देखें, u इक्वल टू 1 2 3, a 1 2। अब देखें, यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें दिए गए सेट्स मौजूद हों। अब a सेट है, ये u में मौजूद है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट होता है जिसमें u के मेंबर्स हम सिर्फ रखते हैं, उस ए के सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चेक करें कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू नल सेट के है या नहीं। ठीक है, अब देखें ए के कौन से मेंबर्स हैं, 1 2। इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कि अगर बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो यूनिवर्सल डिफरेंस बी, सी कॉम्प्लीमेंट होगा तो यूनिवर्सल डिफरेंस सी। मतलब किसी भी सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा वो सेट जो होगा यू से हम सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर होगा वो कैसे,
फाइंड करेंगे यूनिवर्सल डिफरेंस ए, ठीक है। अब 1 2 सेम हम रख रहे हैं। इंटरसेक्शन यू के मेंबर्स कौन से हैं, 1 2 3, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 2। अब देखें ये हम सेम रखेंगे 1 2 इंटरसेक्शन, इस 1 2 3 से 1 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा कौन सा आएगा, सिर्फ 3 रखेंगे। अब 1 2 यहाँ पर 3 है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, नल सेट आएगा, क्योंकि दोनों में सेम मेंबर कोई भी मौजूद नहीं है, ठीक है। अब हम समझते हैं फिफ्थ को। फिफ्थ क्या है, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए तो ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। मतलब दोनों की जो दोनों सेट्स की अगर जगह चेंज हो फिर भी हमारा आंसर सेम आएगा इंटरसेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, दोनों की अरेंजमेंट डिफरेंट है पर दोनों का आंसर है वो सेम आएगा। इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखें ए है, इसमें मेंबर्स हम रख रहे हैं 2 3, बी सेट है, इसमें रख रहे हैं 3 4 5। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आ रहा है या नहीं। ए के मेंबर्स कौन से हैं, 2 3, इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स 3 4 5 इक्वल टू बी के कौन से मेंबर्स हैं, 3 4 5, इंटरसेक्शन ए के 2 3। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स रखते हैं। इन दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 3 है तो हम क्या रखेंगे 3। इन दोनों में भी कौन सा कॉमन एलिमेंट है, वो है 3, ठीक है। तो देखें ये ए इंटरसेक्शन बी का भी आंसर 3 ब्रैकेट्स 3 आया, इसमें भी एलिमेंट, और ये जो है बी इंटरसेक्शन है इसमें भी एलिमेंट 3 आई है, ठीक है। तो दोनों एलिमेंट्स दोनों जो सेट्स हैं वो दोनों इक्वल है। हमने ये एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ को, ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। 3 सेट्स दिए गए हों ए बी सी, ठीक है, तो उनको हम कैसे भी चेंज करें, उन सेट की जगह को हम चेंज करें यानी अरेंज कैसे भी करें तो उनका जो रिज़ल्ट होगा वो हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। और देखते हैं कैसे। हमने यूनियन भी सीखा है, इंटरसेक्शन भी सीखा है, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स और कॉम्प्लीमेंट आगे लेक्चर्स में समझेंगे। अब देखें 6 से ए के मेंबर्स हम ले रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। हम कोई भी मेंबर्स ले रहे हैं ए के, ए और बी के। ए के हम ले रहे हैं ए बी के बी सी, सी के बी सी डी, ठीक। अब यहाँ पर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करें पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो ए सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, ए बी इंटरसेक्शन ये स्मॉल ब्रैकेट बी के कौन से हैं बी सी इंटरसेक्शन सी के कौन से मेंबर्स बी सी डी। अब इन दोनों में देखें कौन से सेट्स हैं वो कॉमन है, बी सी, ये ए बी हम सेम लिखेंगे बी सी, ठीक। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे
तो क्या है बी। ठीक है, अब हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम स्मॉल ब्रैकेट रखेंगे। ए के कौन से मेंबर्स हैं, ए बी इंटरसेक्शन बी के कौन से मेंबर्स हैं, बी सी इंटरसेक्शन सी के कौन से मेंबर्स हैं, बी सी डी। अब इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स हैं, मैं बी, सिर्फ हमने बी रखा। इंटरसेक्शन बी सी डी। अब इन दोनों में कौन सा मेंबर है सेम, वो है बी। तो ये हमने देख लिया कि इसका भी आंसर जो है वो बी, एलिमेंट बी है, और इसका भी जो आंसर है वो एलिमेंट बी है। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम नाम देंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, अब देखते हैं 7th को, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। और हमने 4th को भी छोड़ दिया। अगर दो सेट्स हों सेम, ए और ए, इन दोनों को हम इंटरसेक्ट करेंगे तो ए का ही रिजल्ट आएगा। बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी आएगा, सी इंटरसेक्शन सी तो इक्वल टू सी आएगा। ये तो इजी है, हम इसको प्रूव नहीं कर रहे। ठीक है, अब 7th को हम देखें, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इक्वल टू ए, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। यूनिवर्सल सेट हो, ठीक है, उसको किसी भी सेट से इंटरसेक्शन करेंगे तो वो सेट जो यूनिवर्सल से इंटरसेक्ट करेंगे उसके ही एलिमेंट्स का सेट हमें मिलेगा। ठीक है, वो कैसे देखें, अगर u इक्वल टू 1 2 3 है, ठीक है, a में 1 2, अब देखें इन दोनों को इंटरसेक्शन करते हैं कि इंटरसेक्शन करें कि देखें कि a का आंसर आ रहा है या नहीं। a के कौन से मेंबर्स हैं, 1 2, इंटरसेक्शन u के 1 2 3। अब देखें इन दोनों में कौन से मेंबर्स कॉमन हैं, 1 2 ने 1 2 रखा, और ये सेट जो है वो किसके इक्वल है, ए के। तो देखें ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए आया। अब चलते हैं 8th पर, इफ ए सबसेट बी देन ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है, यानी ए के टोटल मेंबर्स हों वो बी में मौजूद हों, तो जब ए इंटरसेक्शन बी को हम जो हम आंसर निकालेंगे वो वो जो आंसर मिलेगा वो ए का मिलेगा। ठीक है, तो उसका मतलब है जो ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमें मिलेगा ऑर्डर ऑफ ए के, अगर ए बी का सबसेट है। अब देखें कैसे, ए इक्वल टू 1 2 3 और बी हम सेट ले रहे हैं, इसमें मेंबर्स रख रहे हैं 1 2 3 4। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक, तो दोनों की जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो रिज़ल्ट कौन सा मिलेगा, हमें ए का मिलेगा। ठीक है, ए का मिलेगा, इसका मतलब है जो ऑर्डर होगा ए इंटरसेक्शन बी का वो मिलेगा ऑर्डर ऑफ ए के। ठीक है, यानी इसका जो भी ऑर्डर होगा वो इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ ए के, अगर ए बी का सबसेट है। अब 9th है, अगर कोई भी सेट हो, ठीक है, ए या बी या सी, ठीक, उसको हम नल सेट से जब इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा वो नल सेट मिलेगा। देखें कैसे, ए इक्वल टू 1 2, ठीक है, नल सेट में कोई भी मेंबर नहीं होता। अब ए इंटरसेक्शन नल सेट 1 2 इंटरसेक्शन, क्या इन दोनों सेट्स में एक भी मेंबर सेम है, एक भी मेंबर सेम नहीं। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वही हम रखते हैं। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट तो है ही नहीं, तो इसका जो
आंसर निकलेगा वो नल सेट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। हमने यूनियन की भी प्रॉपर्टी सीखी थी। ठीक है, वो और ये बहुत काम की हैं, ये MCQs में आती हैं। ठीक है, इनको आप ठीक से याद कर दीजिएगा।